हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सोनू राय आप सभी लोगों का इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं CHSL 2025 का एग्जाम रिव्यू। मेरा एग्जाम कैसा गया, मैं कितना अटेम्प्ट किया, पेपर का लेवल कैसा था, आप सभी लोगों को अब क्या करना चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए ताकि आप सभी लोगों को फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्लॉट बुक किया था वही स्लॉट मुझे दिया गया था। मैं 19 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट बुक किया था और न्यू दिल्ली बुक किया था और वही मुझे सेंटर भी पड़ा था। बहुत दूर था बट क्या करिएगा, एडुक्विटी है, एडुक्विटी के सामने कुछ भी संभव है। तो चलिए पेपर की लेवल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं GS अटेम्प्ट करता हूं, उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग और फिर मैथ अटेम्प्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं GS अटेम्प्ट किया और GS में मुझे 7 से 8 क्वेश्चन इजी लगा और 6 से 7 क्वेश्चन मॉडरेट लगा। उसके बाद जो सारी क्वेश्चन था वो टफ था। मेरा GS थोड़ा वीक है तो मुझे टफ लग सकता है, बट मैं फिर भी GS में ओवरऑल 18 अटेम्प्ट किया हूं। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैं इंग्लिश पे गया हूं। इंग्लिश वॉज इजी। इंग्लिश में मैं 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट किया हूं। इंग्लिश में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, तो उसको आप पढ़ के जा सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो 3-4 ठो सेंटेंस को मर्ज करके फिर उसको चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो वैसा वाला क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। इंग्लिश में 17 से 18 क्वेश्चन इजी था। एक दो क्वेश्चन को आप टफ मान सकते हैं, जो वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला था, इंडिपेंडेंट सेंटेंस वाला दिया हुआ था। और इंग्लिश में पैसेज नहीं, क्लोज टेस्ट आ रहा है, तो उस पर आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। और रीजनिंग में मैं 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट किया हूँ। रीजनिंग में कोई कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई क्लॉक का क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई डाइस का क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई सिलोजिज्म का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो भी TCS का पैटर्न था ना भाई, उस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन आ रहा है जो मैं अभी बताऊंगा कि, और सीरीज का क्वेश्चन 3 था। सीरीज को क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन को देख के जाइएगा, उस पर आप बहुत सारा प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट बेस्ड जो एडुक्विटी लॉन्च किया है उस टाइप का आसानी था, बट उसमें थोड़ा सा ट्रिकी था, तो उसको आप देख के जा सकते हैं। और डाइस वगैरह मत पढ़िएगा भाई, और कैलेंडर क्लॉक सबको स्किप करिए, ये कोई भी सीट में नहीं आ रहा है अभी तक के अकॉर्डिंग। तो रीजनिंग वाज ओवरऑल इजी। मुझे लगता है कि मेरा 50 आउट ऑफ 50 आएगा रीजनिंग में, तो देखते हैं आप मार्क्स आएगा तो। उसके बाद मैं मैथ अटेम्प्ट किया हूँ। मैथ में भी मैं 25 आउट ऑफ 25 अटेम्प्ट किया हूँ, क्योंकि मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो मैथ में चैप्टर की बात करें तो ज्योमेट्री से आ रहा है भाई क्वेश्चन, और अलजेब्रा से आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है, और ज्योमेट्री से आ रहा है। ज्योमेट्री से इक्विलेटरल ट्रायंगल का आया था। अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था भाई, ट्रिग्नोमेट्री से आया था भाई, नॉर्मल फार्मूला बेस्ड आया था, और अलजेब्रा से भी फार्मूला बेस्ड आया था, और सर्कल से आया था। सर्कल से भी नॉर्मल फार्मूला बेस्ड था, जो आप सभी लोग कर लीजिएगा अगर आप पढ़े होंगे ठीक से पूरा सिलेबस को। और अरिथमेटिक में बात करें तो टाइम एंड वर्क से था, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन नहीं था, एवरेज से था, नॉर्मल क्वेश्चन ही था, और परसेंटेज से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था,
डिस्काउंट से था भाई, 2-3 क्वेश्चन डिस्काउंट से था, तो आप सभी लोग डिस्काउंट को रिवीजन करके जा सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट रहा है 93 अटेम्प्ट किया हूं मैं। देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल पेपर की लेवल की बात करें तो ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट, मैं मॉडरेट ही कहूंगा पेपर को, क्योंकि जीएस मुझे टफ लगा। और इस बार जो है ना एडुकेटी लास्ट में ओवरऑल अटेम्प्ट दिखा रहा है। मैं हेज का भी एग्जाम दिया हूँ और सीजीएल का भी एग्जाम दिया हूँ, तो लास्ट में ओवरऑल शो नहीं करता था, इस बार ओवरऑल शो कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मैं किस सेक्शन में कितना अटेम्प्ट किया हूँ। तो मैं 93 अटेम्प्ट किया हूँ। मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ विल बी 150 प्लस। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान में रख के अटेम्प्ट करिएगा कि कट ऑफ क्या जा सकता है। ओवरऑल पेपर में आप सभी लोगों को बता ही दिया हूं। अगर आप सभी लोगों को डिटेल में सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए कि कैसा किस टाइप का क्वेश्चन था, तो वो सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा। नॉट एग्जैक्टली बट मोर और लेस सेम ही बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। अगर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। और हाँ, अगर आप सभी लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।